Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Institute of IELTS and Consultancy. आज मैं एक बड़ी थ्रिलिंग न्यूज़ और बड़ी ही शानदार ऑफ़र लेके आया हूँ। आप इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उन तमाम अपकमिंग इवेंट्स को लेके जो किसी भी उस शख्स के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती हैं जो अपना करियर पाकिस्तान से बाहर बनाना चाहते हैं। And I always say, careers make your career. तो let's begin with this video. सबसे पहले तो मैं वसीम साहब को वाया दिस वीडियो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर्स उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। विज़िट वीज़ा है विच इज़ 5 years मल्टीपल वीज़ा और उनकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद। दे हैव डन एन एक्सीलेंट वर्क, द कोऑपरेशन एंड एवरीथिंग और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें और उनको मिलके कामयाबी नसीब की। अब इस वीडियो में बाकी सुनने वालों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए आज हमारे साथ ये हो रहा है कि अगर मैं आपके साथ डिफरेंट रीजंस ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन पाकिस्तानी वीज़ाज़ डिस्कस करूं तो जो मेजॉरिटी ऑफ रीजंस हैं वो यही सामने आ रही हैं। क्या सामने आ रही हैं? इवन के जो सम रीजंस हैं बड़ी एक्सट्रीम लेवल की रीजंस हैं और ये वो रीजंस हैं जिन पर हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को बैठ के सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक बहुत लंबा चौड़ा रेमिटेंसेस हैं जो हमें पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की मेहनत की शक्ल में पाकिस्तान में आता है। हमारे मुल्क का एक इकॉनमी का बहुत बड़ा जो इंजेक्शन है वो हमें बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की तरफ से वसूल होता है। लेकिन अगर इन पर ही जैसे कैप्स लग रहे हैं, लगते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये जो पावर है हम इसको खोते रहेंगे। हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, जाके मेहनत करते हैं, अर्निंग करते हैं, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्सेस पे करते हैं, वहाँ पे अच्छे शहरी होने का सबूत देते हैं, प्लस रेमिटेंसेस की शक्ल में पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं जो कि 70% तक हमारी मईशत को पुश करते हैं। हम जल्द या बदेर उससे हाथ धो बैठेंगे। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? मतलब स्ट्रेट वे लिखा आ रहा है कि आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं है, आपके मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है। इवन नाउ द वर्ड इज यूजिंग सिविल अनरेस्ट। आपकी कंट्री में सिविल अनरेस्ट है एंड फॉर दीज रीजंस वीज़ा ऑफिसर अपने खदशात का इजहार करता है कि इन रीजंस को लेके आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि आपका जो पर्पस ऑफ विज़िट है वो एक प्रॉपर विज़िट है। यहाँ पे वर्ड में विज़िट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इधर यू आर अ स्टूडेंट, इधर यू आर अ विजिटर और एनी क्लास ऑफ वीज़ा, वो जेन्युइन नहीं है। आप इसको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं जिस मुल्क का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे मूव होने के लिए, लाइक उसको एक वर्ड यूज़ करते हैं इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए। सो आपका रीज़न जेन्युइन रीज़न नहीं है जिस पे वो सिर्फ एक खदशे के तहत आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। अब हो ये रहा है चूँकि जैसे अब दुबई की एग्जांपल ले लें, उन्होंने हमें बैन किया। पहले इस पे बात नहीं होती थी लेकिन उसके बाद उनके एक तर्जुमान ने हमारे
मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर वो सारी रीज़न्स जो हम सिर्फ सोशल मीडिया पे सुनते और सोचते थे वो आके बता दी कि आप में ये फॉल्ट हैं जिनकी वजह से दुबई आपको वीज़ा नहीं दे रहा। अब मैं उन तमाम मुल्कों को सराहूँगा कि एटलीस्ट दे हैवंट बैंड अस। कम से कम उन्होंने हमें ये इस मतलब पॉइंट पे ज़रूर रखा हुआ है कि ओके दे आर एक्सेप्टिंग आवर एप्लीकेशंस, चाहे जो सक्सेस रेट है वो कम है बट दे स्टिल एक्सेप्टिंग अस। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल एज अ कंसल्टेंट। अब हो क्या रहा है, कुछ मुल्क हमें बैन कर देते हैं, कुछ हमारा वीज़ा रेशियो कम कर देते हैं, लेकिन कुछ ममालिक अपनी पॉलिसीज़ में नरमी लेके आते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये वसीम साहब का वीज़ा है। ये 5 साल का विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ अप्रूव हुआ है। इसमें कोई भी हमने रॉकेट साइंस नहीं खेली। मतलब मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि एज अ कंसल्टेंट मैंने इनकी एप्लीकेशन में कोई फूल बूटे ही ऐसे बना दिए थे कि वीज़ा ऑफिसर मजबूर हो गया कि उसको वीज़ा देना पड़ा। नथिंग, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। व्हाट वी डन इज वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि किसी भी मुल्क के लिए नेसेसरी होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो वीज़ा ऑफिसर को आपके केस को लेकर सेटिस्फाई कर सकती हैं, हमने वो सारी प्रोवाइड की और अल्हम्दुलिल्लाह इन रिज़ल्ट ही गॉट हिज वीज़ा। अब आपके पास चॉइसेस हैं। अगर आप पर्सनली, ये कोई अगेन रॉकेट साइंस नहीं है, इफ़ यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ, आप अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपसे टफ जॉब है तो आई वुड रिकमेंड यू कि इंस्टेड ऑफ इन लोगों के धोखे में फंसने के, जो आपसे डन बेस पे बात करते हैं, इतने पैसे दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे, टमकां कर देंगे। विज़िट की जब भी बात हो, आप अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस पे करके करियर्स के पास या आपको जो भी बेहतर कंसल्टेंट लगता है उनकी हेल्प लें, विदाउट किसी झांसे में फंसने के कि हम डन बेस पे काम करके देते हैं, आप 10 लाख दे दें, आप 20 लाख देते हैं। बिल्कुल भी ये देने की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंसी सर्विसेज लें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, बेहतर से बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। यू जस्ट हैव टू पे द वीज़ा फीस, नथिंग एल्स। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद से तैयार कर लें तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ जो आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं, आपका कंसल्टेंट, अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि अगर आप करियर्स के पास आते हैं और आप हमारे एक्सपर्ट्स की खदमात लेना चाहते हैं तो अंडर द एग्रीमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड द फीस, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें हम आपके लिए आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, आपका फॉर्म फिलिंग, आपकी अपॉइंटमेंट फ्रॉम A to Z, एवरीथिंग ऑन अ वन रूफ कंप्लीट करके देते हैं। हम आपके लिए हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आपको अपने एंड पे मुश्किल लगती है। अगेन आई वुड रिकमेंड यू, आप पर्सनली करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते तो करियर्स आपकी इसमें हर तरह से हेल्प कर सकता है। सो यू कैन विजिट इन एनी ऑफ आवर ऑफिस और आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक बेहतरीन तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एक शानदार प्रेजेंटेशन मुहैया कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। इन सारे
ایلیمنٹس کو جب آپ گیدر کرتے ہیں تو آپ کے ویزا کے چانسز بہت ہائی ہو جاتے ہیں. آپ بھی کیریئرز کی سروسز لے سکتے ہیں اور آپ بھی سکسیس ہو سکتے ہیں، بالکل جیسے وسیم صاحب ہوئے. بہت شکریہ.